Assalamu alaikum students. As we have already discussed question number 1 and question number 2. Now this is part second. Here we discuss question number 3. Question number 3 is AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. एक line segment AB है हमारे पास, ठीक है. This is AB line segment. अब इस पे AD and BC, this is BC, this is AD, ये इक्वल परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं इस पे. परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री. अब इसके बाद हमें क्या बोलना है, जो ये A शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB. हम इस CD को क्या करेंगे, ज्वाइन, और हमें दिखाना है कि ये इस AB लाइन को क्या करता है, बाइसेक्ट. बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड. हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ी है कोरोलरी, दैट इज एंगल साइड. हम उसी कोरोलरी से इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, एंगल साइड. तो पहले हम लिखेंगे गिवन. गिवन हमें क्या है, AD एंड BC, दैट मीन्स दिस BC इज इक्वल टू AD, आर इक्वल. एंड हमें क्या दिया है, एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल DAO, दैट इज ईच 90. ये दो चीजें हमें गिवन है. और अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव CD bisects AB, दैट इज OB इज इक्वल टू OA. यही हमें प्रूव करना है. तो प्रूफ हम क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, एक लेंगे OBC और OAD. दो ट्रायंगल्स लेंगे. आप देखो OBC इज इक्वल टू OAD, ईच 90. उसके बाद जब दो लाइन्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो आप लोगों को पता है कि वहाँ पे एंगल्स बनते हैं. देखो यहाँ पे बनेगा COB इज इक्वल टू DOA. आप देखो ये दोनों एंगल्स क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. उसके बाद हमें और एक साइड गिवन, ये हमें गिवन है कि ये दो साइड्स इक्वल है, दैट इज BC इज इक्वल टू AD. तो हेंस OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAD बाय एंगल साइड रूल. उसके बाद देखो OB is equal to OA because these are the parts of these two congruent triangles, so they are equal by CP CT. यही हम प्रूफ में लिखेंगे. हम लेंगे इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OAD. देखो OBC is equal to एंगल OAD, that is each 90. पहले हमें क्या है, एंगल OBC इज इक्वल टू OAD ईच 90. उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. उसके बाद BC इज इक्वल टू AD, दैट इज गिवन. Therefore, triangle BOC is congruent to triangle AOD by angle side rule. Therefore, आए ये दो triangles congruent. अब हमें जो प्रूव करना था, आप देखो OB and OA. Therefore, OB is equal to OA by CP CT. तो यही हमें प्रूव करना था. Therefore, CD bisects line segment AB. Hence, proved. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. Now there is question number 4. L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines. हमें दो पैरेलल लाइंस गिवन है L और M, और these two lines are intersected by other two parallel lines, that means P and Q are also parallel lines. अब हमें क्या दिखाना है, show that triangle ABC, ये triangle is congruent to triangle CDA. इन दो triangles को हमें congruent प्रूव करना है. हमें क्वेश्चन में गिवन है दो parallel lines जिनको intersect करती है another parallel lines, ठीक है, P एंड Q. तो अब हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल जो बनते हैं इनको क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट. देखो
दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. दो पैरेलल लाइंस दी है. दिस इज L and this is M. These are intersected by another two parallel lines. This is P and this is Q. ये हमें given है. उसके बाद this is intersected at A, B. This is intersected C, D. और इस AC को क्या किया गया है? Join. अब हमें दिखाना है this ABC is congruent to triangle CDA. given है हमें L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines. तो प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव triangle ABC is congruent to triangle CDA. तो प्रूफ में हम क्या करेंगे? देखो, L is parallel to M. This is given. अगर L parallel है M को, ठीक है, and AC being a transversal. AC को क्या हम लेंगे? ट्रांसवर्सल. AC being a transversal. तो then this angle is equal to this angle. Therefore, angle DAC is equal to angle ACB. Why? Because these two are alternate interior angles. Also, Q are another pair of parallel lines. That means P is parallel to Q and AC being a transversal. इसमें भी हम किसको ट्रांसवर्सल लेंगे? AC को. ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? Therefore, अब ये वाला एंगल BAC, angle BAC is equal to angle ACD. Why? Alternate interior angles. तो अब हम प्रूव करेंगे. Now in triangle ABC and triangle ACD, दो ट्राइंगल्स हम लेंगे. तो अब इसमें इसको भी हम कोरोलरी से ही प्रूव करेंगे, एंगल एंगल साइड. तो पहला जो हमने प्रूव किया, DAC इज इक्वल टू एंगल ACB, ये हमने प्रूव किया, प्रूव्ड अबव. उसके बाद हमने क्या प्रूव किया? BAC इज इक्वल टू एंगल ACD. दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड अबव. उसके बाद देखो, AC और AC दोनों में क्या है? कॉमन साइड. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ACD by angle side rule. Hence proved. यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में.